हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 4 के नोट्स पढ़ेंगे। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ेगा जिससे आप छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ लिखिए। यानी आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि वेद शब्द का क्या अर्थ होता है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वेद शब्द का अर्थ पवित्र ज्ञान है। वेद शब्द का क्या अर्थ है? पवित्र ज्ञान है। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंत्रों का संकलन है? यानी जो आपके ऋग्वेद है उसमें कितने मंत्रों का संकलन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, ऋग्वेद में 1028 मंत्रों का संकलन है जिसे 10 मंडलों में बांटा गया है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, वेद मंत्रों के लेखक कौन है? यह भी प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वेद मंत्रों के लेखक आर्य है। वेद मंत्रों के लेखक कौन है? आर्य है। चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, प्राचीन आर्य लोग किस क्षेत्र में रहते थे? यानी आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो आपके प्राचीन आर्य लोग थे वो किस क्षेत्र में रहते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है, प्राचीन आर्य लोग सप्त सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे। कौन से क्षेत्र में रहते थे? सप्त सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे। चलेगा, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। उससे पहले एक बात बता दूं, देखिएगा साथियों, यहाँ पे हमारे कोचिंग के द्वारा यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आपका इतना कर्तव्य बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के जितने भी विद्यार्थी है उन तक आप इस वीडियो को जरूर पहुंचेगा ताकि वो भी फ्री में इन नोट्स को पढ़कर छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के कक्षा 12 इतिहास के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो चलेगा, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, वर्णाश्रम धर्म की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वर्णाश्रम धर्म में 4 आश्रम होते थे जिसमें पहला जो आश्रम है वो आपके ब्रह्मचर्य है, दूसरा आपके गृहस्थ आश्रम है, तीसरा आपके वानप्रस्थ है और चौथा आपके संन्यास आश्रम है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके यहाँ पे छठा प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, ऋग्वैदिक काल के इंद्र देवता की मुख्य विशेषताएं लिखिए। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऋग्वैदिक काल के इंद्र देवता की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, ऋग्वैदिक काल के इंद्र देवता की मुख्य विशेषता यह है कि उनके हाथ में वज्र होता है। उनके हाथ में क्या होता है? वज्र होता है और इन्हें मौसम के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। आई बात आपको समझ में? अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलेगा, मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है और उसके बाद में आपके मोबाइल में जहां पे भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में यहां पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है और उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपके सामने लिखा होगा मोस्ट एग्जाम। इस मोस्ट एग्जाम के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल और उसके बाद में यहाँ पे जो आपके क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ के कक्षा 12 के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको इतिहास के नोट्स देखने हैं तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है इतिहास के सभी नोट्स है और इसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी पाठों के यहाँ पे नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको चौथे पाठ के नोट्स देखने हैं तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 4 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से नोट्स को पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है जिसमें कहा जा रहा है, यज्ञ आयोजित कराने का क्या उद्देश्य था? यानी आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि यज्ञ आयोजित कराने का क्या उद्देश्य था? तो इस प्रश्न का उत्तर है, यज्ञ आयोजित कराने का उद्देश्य लोगों के ऊपर मुखियाओं द्वारा अपना प्राधिकार स्थापित करना और राजनीति में प्रादेशिक वर्चस्व पुनः स्थापित करना था। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते 8वें प्रश्न की तरफ।
8वां प्रश्न है राजन का मुख्य काम क्या था। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि राजन का मुख्य काम क्या था। तो इस प्रश्न का उत्तर है राजन का मुख्य काम जनता और पशुधन की शत्रुओं से रक्षा करना था। आई बात आपको समझ में। चलेगा, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई का नाम लिखिए। देखिएगा साथियों, ये प्रश्न पिछले साल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई का नाम जन था। प्रमुख सामाजिक इकाई का क्या नाम था? जन था। चलेगा, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है प्रारंभिक वैदिक समाज कैसा था। यानी आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक वैदिक समाज कैसा था। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रारंभिक वैदिक समाज पिता प्रधान समाज था। कैसा समाज था? पिता प्रधान समाज था। तो देखिएगा साथियों, आपके चौथे पार्ट में इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।